दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। इसमें आता है दिल्ली सल्तनत। पहले बार तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आए थे ने सबसे पहले आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ये कौन थे? अरबी। ये अरब से आए थे और इन्होंने सबसे पहले आक्रमण करा था। महमूद मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था तथा अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा साम्राज्य सौंप दिया था। मोहम्मद गजनबी या फिर महबूब गजनबी मिल जाता कहीं पर लिखा हुआ, तो इसने कितनी बार आक्रमण करा था भारत पर? 17 बार। और मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर जब अपना अधिकार कर लिया था तो उन्होंने अपना जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपना साम्राज्य सौंप दिया था। ऐसी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में जो कई वंश थे जिन्होंने मतलब राज करा था, उनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश था। इसमें एक नोट करने की चीज़ है, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें गोरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसमें मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। इन्हें जो पहले इसके शासक थे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने राजधानी लाहौर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो बनाया था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पहले राजस्व प्रथा चालू की थी इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद जो दूसरे शासक थे वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्क चलगाही चालू करी। एकता प्रणाली भूमिदान से संबंधित थी। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है और मोस्ट क्वेश्चन वो है इनका जो एकता प्रणाली थी ये किस चीज़ से संबंधित है? भूमिदान से संबंधित। इल्तुतमिश के बाद में इनकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की शासक बनी। इसका था पहला महिला मुस्लिम शासक कौन थी? महिला मुस्लिम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने केरा प्रणाली अपनाई थी। केरा प्रणाली का मतलब है पर्दा ना करना, कि मतलब पर्दा ना करें, उसको क्या बोलते हैं? केरा प्रणाली। फिर इनके बाद जो अगला शासक था वो था बलबन। बलबन ने क्या? तुर्क चलगाई एवं एकता प्रणाली खत्म कर दी थी। जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी एकता प्रणाली, उसको खत्म कर दिया था और इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर आश्रित किया था। महाप्रतापी शासक के नाम से जाना जाता था बलबन। बलबन क्या जाना जाता था किस नाम से? महाप्रतापी शासक के नाम से। फारसी कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन रहते थे, मतलब इनके दरबार में जो थे अमीर खुसरो व अमीर हसन रहते थे। और तूतीय हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। सबसे ज़्यादा मोस्ट जो क्वेश्चन है वो तूतीय हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। और अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अमीर खुसरो बलबन के काल से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक रहे थे। अमीर खुसरो जो थे, जिसको हम तूतीय हिंद भी बोलते हैं, ये बलबन के काल से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक रहे थे। और अगले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा था। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनके दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिएगा। मूल नियंत्रण प्रणाली चालू किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे ज़्यादा कर टैक्स वसूला था जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने सबसे ज़्यादा कर टैक्स वसूला था। गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर या फिर बरीद, ये प्रणाली शुरू करी थी अलाउद्दीन ने। अलाई का दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला, जमीयत खान मस्जिद, हजार खंबा महल, ये बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगले शासक थे मुबारक खिलजी। खलीफा नाम से भी जाना जाता था। किसको जाना जाता था? खलीफा नाम से मुबारक खिलजी को। और अंतिम शासक जो थे खिलजी वंश के वो थे खुसरो खां। इसके बाद अगला जो वंश था वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सेनापति जो जूना खां था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का नाम था। जो जूना खां था इसका दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक।
29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया, वह हमेशा विफल रहे। 29 बार जो है मंगोलों ने आक्रमण किया, वह हमेशा विफल रहे थे तुगलक वंश पर, जब उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो थे वहाँ के राजा थे। गयासुद्दीन तुगलक के जो जूना खां के लकड़ी के महल में